जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का महीना यानी कि भोलेनाथ शिव की महाकृपा को पाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर और उनके श्री चरणों का दिल से ध्यान करने का अवसर। सावन का महीना वो समय जब आप देवों के देव महादेव का ध्यान और विशेष पूजा करके महादेव से महावरदान प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और ऐसे भी इस बार 2021 में सावन माह में ऐसे अद्भुत संयोग बने हैं कि जीवन की तमाम परेशानियों को नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और खासकर जब सावन का प्रदोष व्रत आता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, वैसे ही प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। और किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि में शाम को प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। और अगर गुरु प्रदोष आ जाए, गुरुवार के दिन प्रदोष आ जाए, तो ये व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है, ये अति श्रेष्ठ व्रत है। और वार मास तिथि सर्व से व्रत है, ये अति ज्येष्ठ। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में जब घनघोर युद्ध हुआ, तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण किया और सभी देवता जब भयभीत हो गए तो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। और बृहस्पति महाराज बोले, पहले तो मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। और पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठती है। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित होती हुई बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी माहेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्ब भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए और इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर माह में एकादशी की तरह ही 2 प्रदोष व्रत भी पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में टोटल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं और सावन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व अधिक होता है। जब गुरुवार पड़ता है तो और अधिक, क्योंकि सावन के गुरुवार को बाबा भोलेनाथ ने तारकेश्वर का रूप धारण किया था और महिषासुर का वध किया था। इसलिए गुरुवार के दिन कुछ उपाय करके शिव और बृहस्पति की कृपा पाई जा सकती है। और इस बार ये गुरु प्रदोष का व्रत गुरुवार 5 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का पहला प्रदोष व्रत है और प्रदोष तिथि का त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 5 अगस्त को शाम को 5:09 से और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 6 अगस्त को शाम 6:28 से। प्रदोष व्रत की जो भी पूजा करना चाहते हैं प्रदोष काल में, वो 5 अगस्त की शाम को 6:27 से लेकर 6:51 बजे तक कर सकते हैं, यानी कि 6:51 तक कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है प्रदोष काल और कहा जाता है कि शिव जी की पूजा करने से इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि साक्षात पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे होते हैं इस दिन शिव, और शिवलिंग में प्रत्येक शिवलिंग में विराजमान होते हैं।
और जब गुरु प्रदोष हो तो सोने पे सुहागा, इसे करने से तो उपासक के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है। और इस बार आर्द्रा नक्षत्र भी रहने वाला है, जो कि बहुत ही लकी है। देवगुरु बृहस्पति का दिन है। धन, समृद्धि, पुत्र, शिक्षा सभी की प्राप्ति होती है। जुपिटर को गुरु की उपाधि प्राप्त है और गुरु प्रदोषम व्रत ये कहलाता है। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है। और बृहस्पति देव को देव गुरु कहा गया है। जिस व्यक्ति के देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं, उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, आंखों में चमक, चेहरे पर तेज होता है और वो व्यक्ति किसी को भी अपने ज्ञान के समक्ष झुकाने की पूरी ताकत रखता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनते हैं। इनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और गुरु व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाता है, व्यक्ति को नम्र स्वभाव का बनाता है। गुरुवार का दिन है, धन संपदा का दिन है और वैवाहिक जीवन और भाग्य का भी कारक ग्रह है। और इसके विपरीत अगर कुंडली में गुरु का दोष लगा है तो विवाह में देरी होती है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है, भाग्य साथ नहीं देता और मनुष्य अति आशावादी बनकर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। डायबिटीज की बीमारी भी हो सकती है इन्हें। तो संसार के समस्त जो प्राणी, इन सभी को बृहस्पति का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता ही पड़ता है, किसी भी रूप में पड़े। ऐसे में गुरु को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको कुछ काम करना चाहिए। खासकर प्रदोष व्रत अगर बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन, वो भी सावन के महीने में आ रहा है, तो सभी को जरूर करना चाहिए। इससे जीवन की हर परेशानी का नाश होगा, विशेषकर धन से संबंधित जो बाधाएं हैं इनका नाश होता है और कंगाल भी कहते हैं करोड़पति बन सकते हैं। गुरुवार के दिन क्या करना है आपको? सूर्योदय से पहले उठना है, घर साफ कर लीजिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि कीजिए, फिर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पीले रंग के आपको धारण करना चाहिए। हरा भी धारण कर सकते हैं, श्रावण का महीना है, और गेरुआ रंग भी धारण कर सकते हैं, पीले रंग का धारण कर सकते हैं। नीले काले वस्त्र धारण ना करें और पीले रंग का ही आसन आपको प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो शिव मंदिर जाइए, नहीं तो घर में ही कोई भी अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग अथवा घर में जो विराजित पारद का शिवलिंग है उसी का विधिवत पूजन कीजिए। आप चाहे तो स्फटिक, नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग भी सिद्धि करके अभिमंत्रित करके स्थापित कर सकते हैं और भोलेनाथ की पूजा करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। हो सके व्रत कर रहे हैं तो संकल्प लीजिए और इसके साथ ही भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कीजिए। पानी में अगर कुशा घास मिला सकते हैं तो वो मिला करके स्नान कराइए। दूध सिद्ध में केसर मिला करके अभिषेक कीजिए और इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद केसर चंदन का तिलक करना चाहिए। भोलेनाथ को भी कीजिए और अपने भी फॉरहेड पर आपको तिलक लगाना चाहिए। और फिर पीला कच्चा सूत जो होता है, कच्चा सूत जो होता है उसको आप थोड़े से केसर से रंग लीजिए या हल्दी से रंग लीजिए। और मोली, थोड़ा सा मोली जो है कलावा लाल वाला, वो वस्त्र का भाव करके चढ़ाना चाहिए। जो दीपक आप जलाएंगे, अगर पीतल का दीपक है तो उसमें शुद्ध घी डाल करके दीपक जला सकते हैं, या फिर आप तिल का तेल या फिर सरसों का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। चंदन की धूप जलाएं और भोलेनाथ का पूजन करके उनको चंदन केसर लगाकर पुष्प आदि चढ़ाइए। पीले फूल इस दिन चढ़ाने चाहिए आपको, गेंदा हो, पीपल के पत्ते चढ़ाइए, शमी के पत्ते चढ़ाइए। और भोग में आपको बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, मीठे चावल, ये आपको भोग लगाने चाहिए। हो सकता है तो मीठी रोटी भी बेसन की आप लगा सकते हैं और केसरिया चावल भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें हल्दी डाल दिया पीले करने के लिए चावल को, ये ना करें। और इसके बाद आपको आज का छोटा सा उपाय करना है। अपने बाएं हाथ में हथेली में थोड़ी सी पीली सरसों जो होती है वो ले लीजिए और दाहिने हाथ में आप रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र बता रही हूँ। देखिए, रुद्राक्ष की माला भी अभिमंत्रित होनी चाहिए। कोई भी माला तभी उसका फल देती है, जप का फल देती है, तुरंत लाभ देती है जब वो सिद्धि की हुई हो या अभिमंत्रित की हुई हो। तो आपको किसी भी ब्रह्मचारी पंडित जी से 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र से या खुद से ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको अपने पास रुद्राक्ष की माला रखनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष की माला वो भारतीय जो माला होती है वो अक्सर भद्राक्ष होती है। तो अगर आपको नहीं ज्ञान हो तो किसी प्रॉपर ज्योतिष से भद्राक्ष या रुद्राक्ष आप दिखा करके माला को प्राप्त करें। और ओम वंग विश्वनाथाय व शंकराय नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम वंग विश्वनाथाय व शंकराय नमः शिवाय 108 बार जप कीजिए, ये नहीं बोल सकते। साथ ही साथ ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इसका भी 108 बार जप करना चाहिए।
इस दिन आपको शिव जी के साथ साथ माता पार्वती और गणपति की भी पूजा करनी चाहिए और सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, शिव जी की आरती करें और पूरे दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से जप करते हुए निकालना चाहिए। जप पूरा होने के बाद आपको पीली सरसों के दाने दोनों हाथों में लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और जो भी आपका वर है वो आपको मांगना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है या इच्छा है वो आपको मांगनी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद आप पीली सरसों के दाने को छोटे से पीले कपड़े में या पीले रंग की पुड़िया बना लीजिए कागज को, इसे बांध कर तिजोरी में आपको छुपा करके रख देना है और 23 दिन तक 43 डेज तक, नॉट 23 दिन, 43 यानी कि 43 दिनों तक आपको रोज इसको धूप दीप करना है शाम के समय प्रदोष काल में। और फिर 43 डेज जब कंप्लीट हो जाए, अगर जो स्त्रियां कर रही उपाय पीरियड्स हो जाएंगी तो 3 दिन ना करें आप धूप दीप, कोई बात नहीं है, कोई और है तो करा दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और पीली सरसों के दाने 43 डेज के बाद आपको ले जा करके किसी भी चौरस्ते पर फेंक देना है। आप देखेंगे आपके जीवन की जितनी निगेटिविटी है, आपके धन संबंधित जितनी बाधाएं हैं, व्यवसाय में बाधाएं हैं, कोई भी डील, ज़मीन की डील कर रहे हैं, कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही है और वो सात्विक डील है, आप डिजर्व करते हैं, तो आपका ज़रूर कार्य बनने लगेगा। आप खुद देखेंगे कैसे चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आने लगेंगे। इसके साथ ही साथ शिव जी का ये वरद हस्त आपके ऊपर ज़रूर बना रहेगा। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, भोग हो, मोक्ष हो, काम हो, सभी वर्गों में आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुवार की शाम है, गुरु प्रदोष का दिन है। शाम को केले के पौधे के नीचे भी दीपक जलाएं और गुरु से जुड़ी हुई जो पीली चीज़ें होती हैं जैसे सोना, हल्दी, चने की दाल आदि का दान करना चाहिए। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद ले, इससे भाग्य प्रबल होता है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। और गरीब बच्चों को अगर इस दिन हो सके तो केले ज़रूर खिलाएं, इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियाँ और आर्थिक तंगी दूर होती है। जो लोग भी विवाह के संबंधित उपाय करना चाहते हैं, विवाह में रुकावटें आ रही है, तो आज के दिन देवगुरु बृहस्पति के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और केला, चना, गुड़, बेसन के लड्डू, शक्कर ये आपको दान करने चाहिए। और या फिर आप पीला चंदन, हल्दी इनका भी दान कर सकते हैं। और कॉपी पुस्तक का दान इस दिन आप कर सकते हैं, दवाइयों का दान कर सकते हैं, फलों का, पीले रंग के फलों का दान कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ काम इस दिन नहीं करने चाहिए, जैसे शरीर पर इस दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, हेयर कट, शेविंग आदि नहीं करवाना चाहिए। इस तरह से किसी से पैसे लेन देन ना करें, इससे आपके गुरु की स्थिति खराब होती है, धन की हानि होती है, आर्थिक कष्ट होता है और ज्ञान में कमी होती है। जो भी व्रतधारी है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। इस प्रकार से दोस्तों गुरु प्रदोष का दिन है, कथा भी मैंने आपको सुनाई है। आप भी अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को सुनाए। श्रावण का महीना है, शिव जी को एक लोटा जल प्रदोष काल में कम से कम ज़रूर चढ़ाइए दोस्तों, और फिर देखिए आपके जीवन की कठिनाइयाँ कैसे कम होती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी तरफ से शेयर करना। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।